ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ अपना फिजिकल डिज़ायर पूरा करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक गोल्ड माइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का एक आदमी ये धमाका सुन लेता है और वो लोगों की मदद करने के लिए दौड़ा चला जाता है। वो लोगों को बाहर निकालता है, पर यहाँ टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत रो रही थी। अगला सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जिसमें हम कोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम क्लिफर्ड था। वो बहुत ही अमीर था, साथ ही वो एक सोल्जर भी था। अब यहाँ बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन डंकन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है, जहाँ वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। जब क्लिफर्ड वापस आ रहा था तब सब लोग उसका वेलकम करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। क्लिफर्ड को जिंदा देखकर कोनी बहुत खुश हो जाती है। वो वापस तो आता है पर अपने पैरों पर नहीं। उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड अपंग हो जाता है और अपनी ऐसी हालत के चलते उसे बहुत दुख होता है। कोनी भी इस बात से बहुत दुखी थी। उनकी लाइफ में कभी ऐसा भी वक्त आएगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बार दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोनी आकर उसे रोक लेती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था। वो भी उसी जंग में शामिल था। ओलिवर जब जंग से वापस आता है तो वो अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है। ये देख के उसे बहुत दुख होता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास जाता है क्योंकि उसे काम की तलाश थी। यहाँ क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी जंग में शामिल था और उसकी ही टीम में काम करता था। अब क्लिफर्ड ये जान के इम्प्रेस हो जाता है और वो ओलिवर को काम पे रखता है। अब ना चलने की वजह से क्लिफर्ड एक बाइक लेता है जिसमें वो घूमा करता था। एक बार क्लिफर्ड कोनी को लेकर ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और वो वहाँ पर पक्षियों की देखभाल करता था। यहाँ कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे ओलिवर बहुत पसंद आ जाता है। वो जाते समय उसे इशारा करती है पर ओलिवर उसका इशारा समझ नहीं पाता। अगले दिन एक औरत कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने रूम की चाबी मांग रहा है। तब कोनी कहती है कि मैं खुद उसे चाबी दे आऊंगी। जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता और कहता है कि आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कोनी को ओलिवर के ऐसे बिहेवियर पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। तो कोनी फिर से उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। वो उसके बदन को देखने लगती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। कोनी को देख के ओलिवर अपनी शर्ट पहनता है। वो उसकी बहुत इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज़ यहाँ पेंटिंग करने आऊँगी। तो ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर पर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बारिश हो जाती है, इसलिए वो ओलिवर के साथ कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाते हैं और अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल ओलिवर कोनी से दूर हो जाता है। वो कोनी के इरादे समझ रहा था, इसलिए वो उसे दूर भाग रहा था। यहाँ कोनी उसे कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो। तब ओलिवर कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा, मैं बस डर रहा हूँ क्योंकि अगर इसका पता क्लिफर्ड को चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब कोनी यहाँ निराश होकर चली जाती है। रात को कोनी क्लिफर्ड के करीब जाती है, पर क्लिफर्ड कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं अब तुम्हें खुश नहीं कर सकता। एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं। तब क्लिफर्ड कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। जब क्लिफर्ड इसमें नाकाम होता है
तो वो बहुत रोने लगता है। अगली सुबह कोनी जंगल में जाती है और वहाँ एक जगह बैठ के डायरी पढ़ने लगती है। तभी वो ओलिवर को देखती है जो अपना काम कर रहा था। कोनी उसके पास जाती है, जहाँ पहुंचकर वो नन्हे चूजे को देखती है। उन्हें देखकर वो रोने लगती है। उन बच्चों को देख के उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होगा। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाता है। ओलिवर ने कोनी से दूर रहने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार वो उसके प्यार को कबूल कर लेता है। वो उसे कॉटेज में ले जाता है, जहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। कोनी पूरा दिन उसके साथ रहती है और अब शाम ढलने आई थी, इसलिए ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है। इस मुलाकात के बाद मानो दोनों को जीने की वजह मिल गई। एक रात ओलिवर कोनी की याद में बहुत ड्रिंक करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोनी की नींद उड़ जाती है। वो भी उसकी याद में सो नहीं पा रही थी, तो वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उसे मिलने दौड़ी चली जाती है, जिसे मिस बोल्टन देख लेती है। ओलिवर भी कोनी का इंतजार कर रहा था। वो कोनी से कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तब कोनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ पर दोनों खपाखप करते हैं। एक रात क्लिफर्ड के घर पार्टी होती है, जिसमें डंकन भी आया था। क्लिफर्ड देखता है कि डंकन और कोनी एक साथ डांस कर रहे थे। अगली सुबह कोनी अपने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है, क्योंकि डंकन को ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा एक बच्चा पैदा करना जरूरी है। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि इसीलिए वो डंकन के करीब जाती है। लेकिन कोनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, पर क्लिफर्ड कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसे कोई एतराज नहीं, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास जाती है और वहाँ जाकर वो उसके साथ गपागप करती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये खबर क्लिफर्ड को देती है। तो क्लिफर्ड बहुत खुश होता है। वो उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है। वो कोनी को भी साथ चलने को कहता है। जब वो दोनों जा रहे थे, तब ओलिवर पीछे से आता है। वो दोनों किस करते हैं। तभी क्लिफर्ड उसे आवाज लगाता है। दरअसल उसका बाइक कीचड़ में फंस गया था। ओलिवर आता है और बाइक को धक्का देने लगता है, लेकिन कोनी जानती थी कि ओलिवर के लंग्स खराब है, इसलिए वो क्लिफर्ड से कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ। तब क्लिफर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे हालात नाजुक है। ये सुन के ओलिवर को लगता है कि कोनी ने सिर्फ एक बच्चे के लिए उसे रिलेशन बनाया था। इस बात से गुस्सा होकर ओलिवर जोर जोर से बाइक को धक्का देने लगता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो फिर से उसे कहती है कि वो मर जाएगा। ओलिवर क्लिफर्ड की बाइक बाहर निकालता है और खांसता हुआ अपने कॉटेज में चला जाता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर वो ओलिवर के पास चली जाती है, जहां वो ओलिवर को बताती है कि वो ये सब बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, वो उसे प्यार करती है। तब ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 साल तक उसकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए। उसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह खूबसूरत नहीं है, तुम अपने पति के पास चली जाओ। एक दिन मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर्ड के घर आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी हो रही थी। तभी मिस बोल्टन क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। दरअसल मिस बोल्टन जानबूझकर ये बात क्लिफर्ड को बताती है, क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके ही माइंड में काम करते टाइम उसके पति टेडी की मौत हुई थी। जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है, तब क्लिफर्ड कोनी से बहुत नाराज हो जाता है। तो कोनी मिस बोल्टन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें यह सब किसने कहा। तो मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तब कोनी को लगता है कि मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तब कोनी रोने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और सच्चे दिल से करती हूँ। तब मिस बोल्टन कोनी से माफी मांगती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना आपका पति उसे मार देगा। तो कोनी भागकर ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। तब वो रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आता है और कोनी ओलिवर से गले लग जाती है। इसके बाद वो दोनों क्लिफर्ड के घर जाते हैं, जहाँ कोनी क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है और कहता है कि ओलिवर को बुलाओ।
ओलिवर जब आता है तब उन दोनों में बहस होती है, लेकिन एंड में कॉनी और ओलिवर क्लिफर्ड को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम क्लिफर्ड डिवोर्स के लिए मान जाता है। कॉनी ने भले ही क्लिफर्ड से बेवफाई की थी, पर क्लिफर्ड ने उसे सच्चा प्यार किया था। अब कॉनी और ओलिवर बहुत दूर चले जाते हैं और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है।